प्रकार का दूरदर्शी, ये हमने आपको मतलब थोड़ा सा इसमें इसका स्ट्रक्चर या संरचना बनावट इसकी बता रखी है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है किरण आरेख। किरण आरेख, रे डायग्राम। रे डायग्राम यहाँ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लिया जाता है, इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, एलो। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। और एक नली की लंबाई हुआ करती है, यहां से डॉट 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 इसको कर दीजिए, वो पॉइंट ले लिया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। एक यहाँ पर एक छोटा लेंस लिया जाएगा, वो भी उत्तल लेंस ही होगा। इस तरीके से एक छोटा लेंस ले लिया गया, ये भी एक उत्तल लेंस है, ये बड़ा लेंस है, ये छोटा लेंस है, इसको LE कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर वस्तु स्थित है, यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है और एक प्रकाश किरण यहाँ से चलती है, और प्रकाश किरण यहाँ से चलने के बाद इस तरीके से बेंड करेगी, ऐसे चलेगी आगे की तरफ। एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और इस तरीके से इसमें एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगी, यहाँ पर इनफाइनाइट और यहाँ पर लिख दिया हमारा वस्तु। वस्तु कहाँ रखी गई है? इनफाइनाइट पर। एक प्रकाश किरण तो सीधी यहाँ से चलेगी, जो प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरेगी, और ये प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी और इस तरीके से थोड़ा सा बेंड करेगी कांच से निकलने के बाद। तो यहाँ पर ये जो लेंस है इसका फोकस है, जो पहला लेंस है एरो लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस, उसका फोकस है। क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा इमेज हमेशा उसके फोकस पर बनती है। तो यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया FO डैश और इसको नाम दे दिया मैंने FO, ठीक है। अब इस लेंस की बात करें, ये हमारा आईपीस लेंस है, नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस की बात करें तो नेत्र लेंस का ये बिंदु होगा वो O डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इस पहले वाले लेंस ने इमेज कहाँ बना दी आपकी? यहाँ बना दी, फोकस पर बना दी और इसका नाम दे दिया A डैश B डैश। वस्तु यहाँ पर कोई AB स्थित थी, तो AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है या इमेज कह सकते हैं वो A डैश B डैश बनती है, जो कहाँ बनती है? ये पहले लेंस के फोकस पर बनती है। अब इस लेंस से यहाँ फोकस बिंदु तक की दूरी FO हो जाएगी, जिसको हम फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ तक ये फोकस दूरी हो गई, ठीक है। अब पहले लेंस ने अपना काम कर दिया, चलो यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं अल्फा, जो एंगल इसके सामने यहाँ पर भी अल्फा ही होगा, ठीक है। अब हम देखें कि इस लेंस का नंबर आ गया, कौन सा लेंस है? आईपीस लेंस है, जो नेत्र का लेंस कह सकते हैं इसको, जो नेत्र के पास होता है। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? A डैश B डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से हम इसकी दूरी को मेजरमेंट करेंगे, तो ये दूरी हो जाएगी माइनस UE, ये दूरी हो जाएगी माइनस UE दूरी होगी, जो इस लेंस के लिए जो यहाँ पर A डैश B डैश है वो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु AB का A डैश B डैश है, जो इस नेत्र का लेंस AB के लिए, नेत्र का लेंस LE के लिए वस्तु का काम करेगा। इसकी दूरी माइनस UE होगी और ये FO दूरी है, ठीक है। और इस लेंस से लेकर के, पहले लेंस से लेकर के दूसरे लेंस तक के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? नली की लंबाई कहलाती है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर इमेज बनेगी, तो इमेज कैसे बनेगी इसकी देखिए। अब ये लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट A डैश B डैश हो गया, और ऑब्जेक्ट A डैश B डैश की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे रेज चली जाएगी यहाँ पर, और इन रेज को पीछे मिला दें आप, यहाँ पर इस तरीके से मिला दीजिए इसको भी। तो यहाँ पर एक इमेज यहाँ बनेगी, जिसका नाम देंगे हम A डबल डैश और B डबल डैश, ठीक है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब होगा किसका? वस्तु AB का। जो वस्तु कहाँ रखी गई थी? अनंत पर रखी गई थी, और उसका जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना? A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त हुआ। अब इसकी दूरी इस लेंस से लेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, तो यहाँ से इसकी दूरी होगी माइनस BE दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर एक नेत्र होगा आपका, जिसके द्वारा आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये नेत्र है। इस तरीके से
इसमें कंडीशंस बनती है। अब इस लेंस के हम दो फोकस दिखाएंगे, एक फोकस यहाँ हो जाएगा एफ ई डैश और दूसरा फोकस इसका एफ ई यहाँ पर होगा। इस तरीके से इसमें इमेज बनेगी। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। एक ये अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक लेंस है जिसको अविदर्शक लेंस एलओ कहते हैं, ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर एक दूसरा लेंस है एल ई जो जिसकी फोकस दूरी कम है और इसका द्वारक भी छोटा है इसकी तुलना में। यहाँ पर वस्तु अनंत पर स्थित है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक तो इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी और दूसरा यहाँ से होकर के जाएगी और थोड़ी सी बेंड करेगी और इस तरीके से यहाँ पहुंचेंगी। फिर ये दोनों प्रकाश किरण जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर वस्तु ए भी जो अनंत पर स्थित है उसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, जो कहाँ बनेगी, ये पहले लेंस के फोकस एफओ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ से इस प्रतिबिंब की जो दूरी है, इमेज की दूरी यहाँ से एफओ दूरी कहलाएगी। अब दूसरा लेंस है नेत्र का लेंस, और नेत्र का लेंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो नेत्र का लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ए डैश बी डैश होगा और ए डैश बी डैश इस नेत्र का लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस ए डैश बी डैश का वो ए डबल डैश बी डैश बनेगा। ये सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, इसकी कंपैरिजन में सीधा, आभासी एवं काल्पनिक बनेगा। लेकिन ये यहाँ वस्तु थी, इसकी जो वस्तु थी ए बी, उसका उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश बी डैश बना और वास्तविक बना। और ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हुआ। तो अंतिम प्रतिबिंब वस्तु का क्या कहलाएगा, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसकी इस नेत्र का लेंस से जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, माइनस बी हो जाएगी। और इसको यहाँ पर नेत्र से देखेंगे और ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ कहलाएगी और ये लास्ट की जो दूरी कहलाएगी माइनस यू कहलाएगी। इस तरीके से इस की जो किरण आरेख है यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें कि चित्र में वस्तु ए बी अनंत पर स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणों का अवदर्शक लेंस के द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब एफओ पर ए डैश बी डैश बनता है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्र का लेंस एलई के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्र का लेंस एलई द्वारा ए डैश बी डैश का आभासी सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु ए बी का अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश कहलाता है। इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी दिखा दी है मैंने डायग्राम में एफओ, और इसकी दूरी यहाँ से माइनस यू दिखा रखी है और ये दूरी माइनस वी दिखा रखी है। ये क्या होगा, किरण आरेख है और इसकी मैंने कार्यविधि का एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। तो आवर्धन क्षमता यहाँ से देखिए, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, हमें सूत्र पता है एम इक्वल टू होता है टेन बीटा अपॉन क्या होता है टेन एल्फा। यहाँ एक एंगल बनेगा जो बीटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बीटा निकालेंगे फिर टेन एल्फा निकालेंगे। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज बीटा के लिए कौन सा हो जाएगा, ओ डैश ए डैश और बी डैश, ओ डैश ए डैश बी डैश में। ठीक है, तो यहाँ से टेन बीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होगा, आधार। तो लंब कितना है आपका, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। तो टेन बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश की दूरी ऊपर देख रहे हैं आप क्या है, यहाँ से माइनस यू ई है, सॉरी इसकी दूरी पता ही नहीं है। ये तो ए डैश बी डैश रहेगी और ओ डैश ए डैश की दूरी क्या है, माइनस यू ई है। ठीक है, ये टेन बीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन अल्फा के लिए हम ये वाला लेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ये वाला ले लेंगे तो इसमें अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फिर इरेज कर देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू आ गई, अब टेन अल्फा की तथा टेन अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लेंगे आप, समकोण त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। ठीक है, तो टेन एल्फा इक्वल टू लंब ए डैश बी डैश अपॉन ये हो जाएगा ओ ए डैश बी डैश की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओ ए डैश इसकी दूरी क्या है, एफ ओ। ठीक है,
फिर टेन अल्फा का वैल्यू ये आ गई और टेन बीटा की वैल्यू ये आ गई। इस सूत्र में आप अप्लाई कर दें इस वाले में, तब एम इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो टेन बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यूई, ठीक है, और टेन अल्फा की है ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, एफ ओ ऊपर चला जाएगा, एम इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ओ अपॉन यूई माइनस का, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। या इसको लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए एफ अपॉन यूई, नेगेटिव साइन को आप हटा सकते हैं। तो ये इसकी आवर्त क्षमता का सूत्र आ गया। अब इसमें हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में कंडीशन अप्लाई की थी, और पीछे हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी दो कंडीशंस अप्लाई कर रखी हैं, उसी तरीके से यहाँ भी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां से कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर, तो यूवी बराबर क्या रखेंगे आप, एफ ई, ठीक है। तो यहां से एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस का हो सकता है, या न्यूमेरिकल्स के लिए, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, एफ ओ अपॉन एफ ई मोड में, ये इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, इस वाले पर, ठीक है। हमेशा जो बोर्ड में आता है वो न्यूमेरिकल एम इक्वल टू मॉड एफ ओ अपॉन एफ ई, तथा एक दूसरा फॉर्मूला और लिख रहा हूं, दो फॉर्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, कई बार, 2-3 बार पूछा गया है, तथा दूरदर्शी की नली की लंबाई एल बराबर इसमें एफ ओ प्लस एफ ई, ये दो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड ये एम इक्वल टू मॉड एफ ओ अपॉन मॉड एफ ई, तथा दूरदर्शी की नली की लंबाई एल इक्वल टू मॉड एफ ओ प्लस मॉड एफ ई, इन दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा गया है, जो आपको मैं एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दूंगा इस जगह, ठीक है। अब कंडीशंस नंबर अगली आएगी, ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना था, अनंत पर, तब ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब हम उस कंडीशन को लेंगे जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो कंडीशन नंबर सेकंड यहां लिखते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो उसमें मैंने कहा था b इक्वल टू माइनस डी लेते हैं और u इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस यूई, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा बनता है, ठीक है, इसलिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। तो ई यहाँ किसके लिए आया है, नेत्रिका लेंस के लिए आया है, तो नेत्रिका लेंस के सूत्र से 1/fe इक्वल टू 1/b माइनस 1/ue, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसमें दो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, तो उसका न्यूमेरिकल से एक आपको सॉल्व करा दूंगा, केवल उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है और न्यूमेरिकल उसी तरीके का पूछा जाता है। तो यहाँ से 1/fe तो ये हो गया, इसकी b की वैल्यू ऊपर दे रखी है माइनस डी, और माइनस 1/u हो जाएगा माइनस ue, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो 1/fe प्लस क्या हो जाएगा 1/d इक्वल टू माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/ue, ठीक है। अब दोनों तरफ इसमें क्या कर दें, प्रत्येक पद में एफओ से गुणा कर दीजिए। वहां पर पीछे हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या किया था, डी से गुणा किया था, केवल डी से, यहाँ पर एफओ से गुणा कर रहे हैं। प्रत्येक पद में एफओ से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ एफओ से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि एफओ अपॉन यूई ये एम के बराबर आती है, आवर्धन क्षमता के बराबर आता है सूत्र, इसलिए एफओ से गुणा करना है, एम बनाना है हमें। तो यहाँ से एफओ अपॉन क्या हो गया एफ ई प्लस एफओ अपॉन क्या हो गया डी इक्वल टू एफओ अपॉन यूई, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से इसमें से
ये तो क्या बन गया, एम के इक्वल हो गई वैल्यू। मैंने पीछे आपको बता रखी है कि एम इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन यूई। इसमें से एफ अपॉन एफ ही कॉमन ले लो, इसमें से इन दोनों टर्म में से एफ अपॉन एफ ही कॉमन ले लीजिए। तो एफ अपॉन एफ ही कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ ही, यहाँ क्या रह जाएगा 1, ये 1 रह जाएगा, और यहाँ एफ ओ अपॉन डी और एफ ओ अपॉन एफ ही ये यहाँ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम। तो पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ही 1 प्लस, ठीक है, ऊपर जाएगा ये, तो एफ ओ से एफ ओ कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा एफ ई अपॉन डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी, ये आता है, ठीक है, जहां कैपिटल डी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर अप्लाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला इसका आता है जब अंतिम प्रथम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, किसके द्वारा, अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी के द्वारा, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। अब मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। ये एग्जांपल 11.26, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसी पर बेस्ड संख्या केवल चेंज कर दी गई थी बोर्ड में। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 9 है, तो इन संख्याओं को चेंज कर सकता है, बाकी थ्योरी इस तरीके से ही होगी उसमें। तो ये 2 बार न्यूमेरिकल्स पूछा गया है और ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एग्जांपल 11.26 है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार m इक्वल टू क्या दे रखा है 9, ये मात्रक ही होती है आवर्धन क्षमता। दोनों लेंसों के बीच की दूरी, नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि नेत्रिका लेंस और अभिदर्शक लेंस दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा नली की लंबाई कहलाती है, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो दूरदर्शी हो। तो यहाँ से L बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर। सूत्र जरा अलग है उसमें, तो ये देखिए यहाँ से मैंने सूत्र बताया था m इक्वल टू मॉड एफ ओ अपॉन मॉड एफ ई, ये सूत्र है, तथा दूसरा एक सूत्र है n इक्वल टू मॉड एफ ओ प्लस मॉड एफ ई। ये 2 सूत्र मैंने पीछे आपको बताए थे कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m 9 हो गया और f हो गया और f मॉड हटा सकते हैं, तो यहाँ से f o इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 9f हो गया, f o इक्वल टू क्या हो गया 9f, ठीक है। अब यहाँ से l की वैल्यू क्या है 20 और f o यहाँ से कितना आ गया आपका 9f, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसके नीचे, तो 9f प्लस क्या हो गया f, तो ये कितना बन गया 10f, तो यहाँ से हो गया 10f इक्वल टू क्या हो गया 20, f इक्वल टू कितना हो गया 20/10, तो f इक्वल टू कितना हो गया 2, मतलब कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई किसकी, नेत्रिका लेंस की f की। अब fo निकालना है तो fo यहाँ से ले लीजिए, तो इसमें f की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, fo इक्वल टू क्या हो गया 9 इंटू 2 सेंटीमीटर हो गया, तो fo इक्वल टू क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखें जरा, L की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, F और Fe दोनों का योग है, मतलब दोनों का एडिशन करके L की वैल्यू आई है, तो L की वैल्यू कितनी है 20। अब यहाँ से देखें FO की वैल्यू कितनी है 18, 20 आनी चाहिए अगर चेक करें तो FO की वैल्यू कितनी है 18 है और Fe की कितनी है 2, तो 18 और 2 कितने हो रहे हैं 20, जो कि L की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर क्या होंगे, यहाँ से एक आंसर Fe की तो ये होगी 2 सेंटीमीटर और FO की कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, ठीक है, और बीच बीच में मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए हैं और न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के वो भी करवा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। देखिए एक पतले अभिसारी कांच लेंस ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एन से भी कर सकते हैं। तो ए म्यू जी इक्वल टू 1.5 की शक्ति 5 डायोप्टर है जब यह लेंस ए म्यू एल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस की तरह है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो म्यू एल का मान होना चाहिए, तो म्यू एल का मान हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार ठीक है। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस के लिए इसमें ए म्यू जी या इसको ए एन जी भी कह सकते हैं, म्यू या एन से रिप्रेजेंट कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5, ठीक है। और पी ए एयर में दे रखी है इसकी शक्ति लेंस की, तो पी ए इक्वल टू कितना 5D, तो एफ ए निकालें तो 100 अपॉन क्या होगा पी ए, तो एफ ए इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन पी ए मतलब 5, तो यहाँ से एफ ए इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई कहाँ पर एयर में। और ए एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो इसमें लेंस मेकर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से लेंस मेकर्स के सूत्र से, लेंस मेकर्स का सूत्र है 1/FA इक्वल टू ANG - 1 और ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो 1/, कितना होगा 20 और ANG की वैल्यू कितनी है 1.5 -1 है और 1/R1 - 1/R2। ये वक्र पृष्ठ की वक्र त्रिज्याएं नहीं दे रखी हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से 1/, कितना होगा 20 इक्वल टू 0.5 रह गया इंटू 1/R1 - 1/, कितना हो गया R2, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब हम ये बात हो गई किस अपसारी लेंस के लिए। अब अपसारी लेंस की बात करते हैं। यहां लिखेंगे अपसारी लेंस के लिए, अपसारी लेंस के लिए देखिए यहां से इसकी अपसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस लेंस की फोकस दूरी यहां पर हम लिखेंगे। कब है जब ये किस में डुबो दिया गया लिक्विड में, द्रव में डुबो दिया गया तब इसकी फोकस दूरी है। तो यहां से एफ एल इक्वल टू क्या होगा -100 सेंटीमीटर ये दे रखी है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर एल एन जी निकालेंगे, एल एन जी पहले एल एन जी निकालेंगे, फिर इसके बाद ये जो पूछा गया है म्यू एल या एन एल इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। पहले एल एन जी निकालेंगे, एल एन जी निकल के आएगा फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब वो वैल्यू आएगी निकल करके। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको, तो यहां से इसको हमने इरेज कर दिया। अब यहां से देखिए इसमें भी लेंस मेकर्स का सूत्र लगाएंगे, लेंस मेकर्स के सूत्र से, लेंस मेकर्स का सूत्र है 1/FL इक्वल टू यहां पर आ जाएगा LNG -1। उसमें क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, मैंने एन लगा दिया, एक ही बात है, म्यू या एन लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो 1/R1 - 1/R2, तो 1/-100 इक्वल टू LNG -1 और 1/R1 - 1/R2। ये इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक काम करें आप, ये इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। यहां से इसको इरेज कर देते हैं और ये इक्वेशन नंबर क्या है आपका फर्स्ट है। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। तो इसमें 1/, कितना है 20 है, डिवाइड कितने से करेंगे 1/, -100 से इक्वल टू यहां से देखें ये वैल्यू है 0.5 इंटू 1/R1 - 1/R2 और ये हो जाएगी यहाँ से LNG -1 और 1/R1 - 1/R2। ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 ऊपर जाएगा तो -100 अपॉन कितना हो गया 20 और यहाँ पर हो गया 0.5 अपॉन क्या हो गया LNG -1, ठीक है। इससे कितने बार 5 बार काट दें तो -5/1 इक्वल टू -0.5 और ये हो जाएगा LNG -1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं इसको, तो LNG -1 और इक्वल टू 0.5 अपॉन ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर कर सकते हैं आप, तो ये हो गया 5, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए LNG -1 इक्वल टू हो गया -0.1, 1 को उधर ट्रांसफर कर दें तो LNG इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का और ये रह जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा तो LNG
इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.9। एल की वैल्यू कितनी आ गई 0.9, जो हमने नीचे लिख रखा है एल हमें प्राप्त करना है सबसे पहले। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से रेस करते हैं। एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये जो है इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी है, एल जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन एल, ये फॉर्मूला होता है मेन। तो अपने पास निकालना क्या है कि ए एन एल ये निकालना है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको यहाँ पर ले जाइए और इसको यहाँ पहुंचा दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, ए एन एल इक्वल्स टू ए एन जी अपॉन एल एन जी। ए एन जी की वैल्यू कितनी है 1.5 और एल एन जी की वैल्यू आपने कितनी निकाली यहाँ पर 0.9, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा ए एन एल इक्वल्स टू ए म्यू और इसको एल ऐसे भी लिख दो जो क्वेश्चन में था। तो इसमें आप पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए और 3 से काट दीजिए, तो यहाँ से आएगा 5/3, ये आंसर होगा। ए एन एल कह सकते हैं या ए म्यू एल कह सकते हैं, बराबर इसका आंसर आएगा 5/3, ये आंसर आना चाहिए, दैट इज आंसर, ठीक है ना। ये अब एक पॉइंट और रह गया आपका, न्यूटन का कैसे ग्रेडियंट दूरदर्शी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे।